Hello everyone. So today we are here with equated monthly installments and EMI. ऑलरेडी आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आर डी शर्मा के क्वेश्चंस, राइट। आर डी शर्मा का जो एक्सरसाइज है उसमें इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं फॉर्मूलेस के लिए। सो रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड के जो फॉर्मूले हैं वो हमारे पास क्या है, पी आई इंटू वन प्लस आई रेज टू एन अपॉन वन प्लस आई रेज टू एन माइनस वन, वेयर ई इज द EMI, पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट, आर इज द मंथली रेट एंड एन इज द नंबर ऑफ पेमेंट्स दैट यू आर गोइंग टू डू। करेक्ट। सो पी की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम इसको लिख सकते हैं, पी will be equal to what, e into, देखिए p will be equal to what, e into वन प्लस आई raised to n minus 1 upon I into 1 plus I raised to n, right? बट अगर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में दी हुई है, सपोज वी आर गिविंग द वैल्यू ऑफ वन प्लस आई रेज टू माइनस एन, तो आप क्या करेंगे, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हम इसी फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं इसको। देखिए, अगर हम बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वन प्लस आई रेज टू एन से डिवाइड कर दें, तो ये हमने अपने लेक्चर में भी किया था पिछले, आप उसको भी चेक कर सकते हैं टू नो अबाउट इट, राइट। क्योंकि एग्जाम में जो वैल्यू है वो किसी की भी आ सकती है, वन प्लस आई रेज टू पॉजिटिव एन की भी आ सकती है और वन प्लस आई रेज टू माइनस एन की भी आ सकती है। तो ये दोनों कट हो जाएंगे, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ई अपॉन आई और वन माइनस वन प्लस आई रेज टू माइनस एन। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो उसी से आता है विद द पॉजिटिव पावर। सो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, बस हमें ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को कि उन्होंने पॉजिटिव पावर दिया है या नेगेटिव पावर दिया है। ठीक है, तो आज भी हम कुछ क्वेश्चन में पॉजिटिव पावर लेंगे, कुछ में नेगेटिव पावर्स की वैल्यूज लेंगे, सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन विद बोथ द वेज। तो आपको वो दोनों वेज आने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नाउ रविश बोरोड अ होम लोन ऑफ रुपीज, now see here we have the value here, so now this is going to be your principal amount, right? So how much is it? It is going to be 1 billion. So now from a bank at an interest rate of 11% per annum. Now if the loan is paid back in 20 years, find the amount of EMI Ravish has to pay to the bank, right? So now here we have P as given to you, correct? So P में what we have here, 1 1 2 3 4 5 6 7, देखिए ध्यान से लगाइएगा, correct? So now here we have, now what will be your R? Your R is 11%. So what will be your I? Your I will be 11 upon 1200. Why are we taking 1200? Because we need here monthly interest so that we can find the EMI, correct? So 1200 से हमें divide करना है. So but not needed, we will keep it like as it is. Now time is 20 years, but it will be multiplied by 12 because number of payments that will be making in 20 years will be 20 into 12, that is 240. So ये आपको जो चेंजेस हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस, ये आपको अच्छे से आने चाहिए बिकॉज पूरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। फिर अब हमें निकालना है EMI, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है कि फॉर्मूले में आपको जो वैल्यू दी है वो पॉजिटिव पावर की दी है या नेगेटिव पावर की दी है। तो अभी हमें वैल्यू दी है पॉजिटिव पावर की, तो हम EMI का फॉर्मूला सिंपली यूज़ करते हैं पॉजिटिव पावर वाला। सो P इंटू आई, वन प्लस आई रेज टू n अपॉन वन प्लस आई रेज टू n माइनस वन, राइट। ये हमारा एक सिंपल फॉर्मूला है। सो लेट्स पुट द वैल्यू, राइट। I is 11 upon 1200 and 1 plus I. So let's calculate the value here for 1 plus I raised to 240. Correct? So now 1 plus 11 upon 1200, right? Let's calculate. So that will be 1211 upon 1200. देखिए, हम इसको फ्रैक्शंस में हमने इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि यही वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे, which is 8.9350. So we have to do our calculations according to the value that is given to us. Okay. So now here we have to simply substitute 8.9350 and here we have to substitute 8.9350 minus 1. ओके, सो कैलकुलेशंस करने के लिए आपको सिर्फ एक ही जगह कैलकुलेशन करनी है, लास्ट स्टेप पे।
अगर आप इतना सारा भी लिखते हैं और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का सपोज एग्जाम में आता है, देखिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग बता रहे हैं बोर्ड्स के लिए। ये बहुत कम टीचर्स होते हैं जो आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप मार्किंग। सो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो फॉर्मूले का मार्क होगा 1, हाफ मार्क विल बी फॉर ऑल दीज चेंजेस दैट यू हैव डन फॉर फाइंडिंग द वैल्यू एंड ऑल। देन फॉर सब्स्टिट्यूशन यू आर गोइंग टू गेट हाफ मार्क। तो आपको एग्जाम में अगर फाइनल स्टेप पे भी कैलकुलेशन रॉन्ग होती है तो भी आपको 3 में से 2 मार्क्स आराम से मिलेंगे स्टूडेंट्स। इसलिए ये हमेशा एडवाइजेबल होता है कि ये क्वेश्चंस को आपको जहाँ तक समझ में आ रहा है वहाँ तक करिए। वैल्यूज कैसे चेंज करनी है, कैसे इनिशियल्स को पुट ऑन करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड फॉर्मूला हैज टू बी रिटन एवरीवेयर। फॉर्मूले के मार्क्स हमेशा होते हैं, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में, ठीक है। चलिए अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 जीरोस यहाँ पे कट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितने जीरोस बचेंगे, 5 जीरोस। नाउ 11, अभी 8.9350 यहाँ पे है हमारे पास, और अपॉन 12 7.9350 यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी 4 डेसिमल्स है, यहाँ पे भी, सो वी कट इट। बस यही हमारा कैलकुलेशन है एक लास्ट स्टेप का जो हमें करना है ध्यान से। बाकी हमें कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ेंगे, मैंने आपको क्या बोला, आपको 3 में से 2 मार्क्स आराम से मिलेंगे। हर टीचर आपको 2 मार्क्स देगा अगर आपने फॉर्मूला लिखा है, आपने आई की करेक्ट वैल्यू निकाली है, एन की करेक्ट वैल्यू निकाली है। कुछ टीचर्स 2.5 भी देंगे अगर आप थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 1 5 zeros एंड 89350 अपॉन 12 इंटू 79350। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 0 0 कट कर दीजिए। 5 से भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो हमें क्या मिल जाएगा, 17870, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1587, करेक्ट। फिर अगर आपको और कैलकुलेट करना है, थोड़ा और छोटा करना है, आप कर सकते हैं। इसको 6 से कर दीजिए, इसको 2 से कर दीजिए। सो 5 5 एंड 4 जीरोस। फिर से आप कर सकते हैं, इसको 3 से कर लीजिए, 2 से कर लीजिए, और इसको भी कर दीजिए। सो 275000, करेक्ट। अब आपको जो लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन करना है वो आप कर सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करिए एंड गिव योर फाइनल आंसर। तो वो आंसर फिर हमें फाइनली मिल जाएगा। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे जगह नहीं है, सो आई विल डू इन रफ। सो EMI का वैल्यू क्या आएगा, चलिए देखते हैं। आप भी कर सकते हैं साथ में कैलकुलेशंस, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा फिर एग्जाम में। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप अभी छोड़ देंगे कैलकुलेशंस करना तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और अगर आप अभी कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। इसलिए आप जितना मैनुअली करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा अभी, बट अगर एग्जाम में टाइम सेव करना है तो ये टाइम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अभी कर लेते हैं हम कैलकुलेशन। सो हमें क्या मिल जाएगा, लेट्स डू इट। 12 इंटू 7935, राइट, लेट्स डू इट। और अभी हमने और इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, सो लेट्स मेक इट ओके। चलिए चलिए अभी थोड़ा थोड़ा मैं भी आप ही के साथ कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ। हाँ, अगर हमने अभी डिनोमिनेटर को किया तो 3 7 1 2 एंड हियर वी गेट 1 2 एंड हियर वी गेट 1, सो वी गेट 4761। और अगर हम न्यूमरेटर को कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 275000। सो यहाँ पे हमें ज़ीरो नहीं आएगा, यहाँ पे एक देखिए हमने ज़ीरो कट कर दिया। तो 1787 को हमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 275 से। चलिए वो भी कर लेते हैं थोड़ा सा रफ में। तो 1787 को हमको 275 से करना है, धीरे धीरे करिए, नो वरीज, राइट। सो व्हाट डू वी गेट, वी गेट 49142500, करेक्ट। अब हमें इसको डिवाइड करना है, देखिए, राइट। सो अभी हमारे यहाँ पे 1 आ जाएगा, करेक्ट। फिर उसके बाद लेट्स डू इट कैलकुलेशन। सो 103 2 1 8.2 प्लेसेस तक बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना। सो ये आपका आंसर बन जाता है EMI का। सो सिर्फ एक लास्ट स्टेप पे कैलकुलेशन है। अगर आपको कॉन्फिडेंस कम है, आप चाहे तो उसको बाद के लिए भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आप यहाँ तक भी करेंगे तो भी आपको मार्क्स अच्छे से मिलेंगे एग्जाम में। सो डोंट थिंक ये बहुत हार्ड क्वेश्चंस हैं, फाइनेंशियल मैथ्स के बहुत कैलकुलेशंस होता है तो हम नहीं करें। नहीं स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग थिंकिंग है।
आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, क्योंकि आपको 3 में से 2, 2.5 तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके जैसे लास्ट फ्रैक्शन पे अगर आप छोड़ते हैं तो आपको सिर्फ हाफ मार्क डिडक्ट होगा। कई बार 1 मार्क डिडक्ट होता है अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, otherwise you will definitely get 2 out of 3, and which is really a good score. Okay, now let's move on to the next. Now Raman has taken a personal loan of 2 lakh rupees for 2 years at an interest rate of 20% per annum, which is to be paid back in equal monthly installments. Now find the amount of installment Raman has to pay. तो चलिए आप लोग फटाफट मुझे बताइए कि P क्या होगा. P will be 2 lakh rupees he has taken as a loan. What will be I? I will be 20 upon 1200. Very good students. So now we will cut this. अब देखिए ये वैल्यू ऑलरेडी दिया है आपको 1 प्लस 0.166, करेक्ट। तो आपको थोड़ा सा ना यहीं से हिंट मिल जाता है स्टूडेंट्स, तो 1/60 आपको मिलेगा। अगर आपको थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेशंस करने में या कुछ भी करने में, तो आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं कि 1/60 क्या होगा हमारे पास। 1/60 हमारे पास देखिए, अगर हम थोड़ा सा आपको डिवीजन करके यहीं पे दिखा देते हैं, तो 1 को अगर आप 60 से करेंगे तो आप पहले एक 0 लगाएंगे, फिर दूसरा लगाएंगे, अब 100 को करेंगे। तो अगर हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 40। अब हम एक 0 और लगाएंगे तो हम 6 से कर सकते हैं, 360 होता है, फिर से 40 आएगा तो फिर से 6 आ जाएगा, एंड इफ वी ऐड द जीरो सो 360 फिर से हो जाएगा। इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। सो नाउ 0.166 का वैल्यू हमें मिल जाता है। सो इट मीन्स इट इज 0.166। सो 1 प्लस आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.166, करेक्ट, which is 1.0166. Now what is the value of n? चलिए वो निकाल लेते हैं। 2 years के लिए उसने लोन लिया है, so he will make how many payments students? 24 payments he will make, right? तो हमें 1 plus I raised to 24 का वैल्यू चाहिए, विच इज 1.0166 रेज टू 24, और ये वैल्यू आपको देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 1.4869। तो बिकॉज वैल्यू इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो आप इनको सिर्फ आराम से फॉर्मूला याद रखिए और आई और एन का वैल्यू याद रखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई और एन का वैल्यू वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर वहाँ आपने याद नहीं रखा, वहाँ गलत किया, तो फिर आगे आपका सारा रॉन्ग हो जाता है। तो चलिए अब हम ईएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं। ईएमआई का फॉर्मूला अभी आप सबको याद हो गया होगा, P इंटू आई 1 प्लस आई रेज टू एन अपॉन 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। P इज 2 लाख, आई का वैल्यू 1/60 है हमारे पास, विच इज 0.166। आप वो भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। अभी ये वैल्यू हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 1.4869 और 1.4869 माइनस 1। तो चलिए ये 2 कट हो गया। अभी अगर हम इसको भी कट कर दें सो ये 10,000 हो जाता है और यहाँ पे 3 आ जाता है, ठीक है। सो 10,000 इंटू 1.4869, ठीक है, 3, और ये बन जाएगा 0.4869 1 सब्ट्रैक्ट करके, तो ये भी डेसिमल कैंसिल हो गया। सो आपके पास सिंपल सा आंसर बन जाता है 14869 एंड 4 zeros, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 9 7 एंड 2 एंड 2 एंड 2। सो ये हो गया। अभी आपको इसको डिवाइड करके लेना है सिंपली, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सो वो डिवीजन के लिए यू विल डू लॉन्ग डिवीजन स्टूडेंट्स। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आपको अभी बताया कि आप जितना प्रैक्टिस घर पे करेंगे मैनुअली, वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए आप भी अपनी बुक पे करिए और हम भी अपनी बुक पे करते हैं। यहाँ पे जब तक है हमारे पास थोड़ा सा, हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको, जिससे आपको भी हम पे कॉन्फिडेंस हो कि नहीं हम भी कर रहे हैं खुद से, ठीक है। तो हमें इतना ही टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम आपको भी नहीं लगेगा। तो देखिए 9 माइनस 7 2, 6 माइनस 0 6 एंड 8 माइनस 6 2, और फिर से हमने यहाँ पे ले लिया एक ज़ीरो। एक ज़ीरो से हमारा कुछ काम नहीं होगा, तो हमें एक ज़ीरो और लेना पड़ेगा, तो एक ज़ीरो हमारा ऊपर चला जाएगा। अब 2 6 2 1 2 0 0, ये भी सिर्फ 1 से जाएगा, सो 1 4 6 0 7। दिस इज हाउ इट गोज ऑन स्टूडेंट्स, इट्स नॉट टफ, but just you need a confidence on yourself. Okay, now this becomes this, clear? So now what do we have, 11593, correct? So 11593 we have here. So अभी आपको क्या करना है, अभी आपको और डिवाइड करना है, तो आप एक ज़ीरो और ले आइए। सो नाउ वी कैन ट्राई फिर द 115, जरा थोड़ा सा ध्यान से सोचिए क्या हो सकता है। सो लेट्स ट्राई विथ 7 पहले। 7 7 49 एंड देन 7 2 4, तो 4 ऐड किया तो 2 एंड 3, राइट। तो चलिए अच्छा हुआ हमने 7 से किया, हमको मिल गया
So now we will subtract it. So 10 minus 9 1. So 12 और 8 2 and then 8 minus 2 6 3. करेक्ट. और यहाँ पे आ जाएगा 1. सो हमारा फिर से एक ज़ीरो बाकी है क्या? चलिए एक और बाकी है तो एक और कर लेते हैं. इसको डाउन ले आते हैं. ठीक है. अभी हम 1 3 6 8 1 0 है. वी आर नियर टू द 10th मल्टीपल. तो चलिए 9 से ट्राई करके देखते हैं. सो दिस इज़ हाउ इट गोज़ ऑन स्टूडेंट्स. ठीक है. अभी हम थोड़ा सा रफ में कर लेते हैं कैलकुलेशंस. यहाँ पे कर देते हैं. चलिए 14607 को जरा 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. 5 4. यस बिल्कुल आ रहा है. सो यहाँ पे आ जाएगा 9. ठीक है. तो हमारा आंसर देखिए क्या बन जाता है 10179. अभी डेसिमल आएगा क्योंकि कुछ भी ज़ीरो नहीं है टू टेक इट डाउन. तो अभी हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा उसको हम सेपरेट कर लेते हैं थोड़ा रफ में एंड देन लेट्स डू इट. सो 136810 में से सेपरेट करना है हमें 131463 को. ठीक है. चलिए सेपरेट कर लेते हैं एंड देन वी डिवाइडेड 10179.3 से. ओके. तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है. ठीक है. तो देखिए हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ लास्ट स्टेप पे डिवीजन का कैलकुलेशन है. आपको टेंशन नहीं लेना है उस चीज़ के लिए. आप आराम से करिए उस चीज़ को. ठीक है. और अगर थोड़ा सा गलत भी होता है तो हाफ मार्क ही कट होगा स्टूडेंट, ज़्यादा कट नहीं होगा. रिमेंबर. और अगर पूरा करेक्ट होता है यू विल गेट फुल 3 मार्क्स. कोई स्टेप कहीं कोई कट नहीं होता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं. नाउ रोहन बॉट अ कार इन 2018 वर्थ रुपीज 5.95 lakh. He made a down payment of rupees 1,50,000 and took an auto loan for the rest of the amount at 12% per annum for 4 years. Right? Now this loan is to be paid in equated monthly installments. Find the amount of each EMI. Correct? तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं इसको. अभी देखिए जब उसने कार लेना है उसको उसको 5.95 का लेना. डाउन पेमेंट. डाउन पेमेंट क्या होता है? डाउन पेमेंट वो होता है जैसे आप 5.95 का लेने गए तो आपने उनको पहले ही बोला कि मेरे पास 1.5 लाख रुपए है, मेरे आई हैव 1,50,000. सो ही विल गिव दैट. अभी जो रेस्ट रह जाएगा सिर्फ उसी पे आप लोन लेंगे. डाउन पेमेंट है आपने उसको पहले ही पे कर दिया है एट द टाइम ऑफ परचेज. सो 5.95 को पहले हम लिख लेते हैं 59500. ये है हमारे पास टोटल कॉस्ट. अब इसमें से डाउन पेमेंट का कॉस्ट हम हटा देते हैं which is 1,50,000 to find the principal that we are going to get. So 0,0054 and 4. So we are going to find it on 4,45,000. इतना उसने लोन लिया होगा so that he can pay it in 4 years. 4 years का मतलब n कितना हो जाएगा 4 into 12 that is 48. ठीक है. अभी I कितना हो जाएगा हमारे पास 12 upon 1200. अरे वाह ये तो बहुत अच्छा सा नंबर है. So 0.01. देखिए अभी हमारे पास P भी आ गया, I भी आ गया और N भी आ गया. सो अभी अगर हम कैलकुलेट करें 1 प्लस आई रेज टू N का वैल्यू. सो 1 प्लस 0.01 रेज टू 48. तो ये वैल्यू देखिए आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूले में. तो चलिए फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं हम. EMI का फॉर्मूला अभी आप सबको पता है. यहाँ भी पॉजिटिव पावर दी गई है तो आपको पॉजिटिव वाला फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है. सो P इंटू आई into 1 plus I raised to n, 1 plus I raised to n minus 1. ठीक है. चलिए अभी हम कर लेते हैं आराम से. सो P का वैल्यू है 4,45,000. इतना इज ही विल टेक द लोन. और I का वैल्यू कितना है 1/100. ठीक है. और ये वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 1.6122. और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 1.6122 माइनस 1. करेक्ट. चलिए ये थोड़ा सा कैंसिल कर देते हैं जिससे कि हमारे कैलकुलेशंस थोड़े से बेटर हो जाएं. सो 1.6122 एंड हियर वी गेट 0.6122. ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं. देखिए डेसिमल्स बहुत आराम से कैंसिल होता है. चलिए अभी आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हैं. यहाँ पे भी 2 से कर लीजिए. ठीक है. अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 4450 को 8061 से और फिर 3061 से हम डिवाइड कर सकते हैं. चलिए अभी हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं मैनुअली. हाँ ठीक है. चलिए किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है ना अभी. ठीक है. सो 4450 को हमें मल्टीप्लाई करना है 8061 से. ठीक है. तो 4450 को 8061 से कर देते हैं. आप चाहे तो यहाँ डिवीजन करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है अगर रिकरिंग नंबर होता है स्टूडेंट्स. तो आपका आंसर की से मैच नहीं करता है कई बार एंड इट मेक्स यू लूज द मार्क्स.
ओके। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जितना बड़ा वैल्यू यहाँ दिया है, जैसे हमने 4 प्लेसेस तक आपको दिया है, तो जितना वैल्यू वो देंगे आपको, वो सारे डेसिमल्स आपको यूज़ करने हैं, क्योंकि अगर आप कम डेसिमल्स यूज़ करते हैं तो आपका आंसर थोड़ा सा अलग आएगा आंसर की से। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि आंसर की जो बनाई जाती है उसी से आंसर्स चेक किए जाते हैं फिर। तो आपको वही डेसिमल्स यूज़ करिए सो दैट यू गेट द एग्जैक्ट करेक्ट आंसर, टू डोंट लीव द स्कोप फॉर द एग्जामिनर टू कट द मार्क्स। ठीक है, चलिए अभी हम कर लेते हैं फटाफट 4450 को 8061 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आता है, चलिए लेट्स डू इट। 35, अब इसको हमें 3061 से डिवाइड करना है, तो चलिए ये कर लेते हैं डिवाइड, जिससे कि आपको भी समझ में आए कि कैसे करते हैं। यहाँ पे कर देते हैं। सो 35871450 को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं 3061 से। सो 30617125। सो फिर से हम 1 डाउन ले सकते हैं। अभी हमें फिर से दिख रहा है इट विल बी डिवाइडेड बाई 1। सो 30610022। फिर अब क्या डाउन आएगा, 4। ठीक है, अभी हमें 7 से ट्राई कर लेते हैं। चलिए 7 1 से 7, 7 2 4। क्या बन जाएगा हमारे पास, 2225261400। ठीक है, अभी हम ट्राई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 42 और 21। ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा, ये 9 माइनस 2 हो जाएगा, और फिर से 9 माइनस 4, फिर ये हो गया हमारे पास। ये हम 5 फिर से डाउन ले लेते हैं, तो फिर से हमारा आंसर 1 में आ जाए। सो 3061। ठीक है, देखिए हम आपके साथ साथ कर रहे हैं, तो इसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यस। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो कैलकुलेटर पे यूज़ करके दिखाते हैं, बट हमें एग्जाम में अलाउड ही नहीं है कैलकुलेटर, तो हम उसको क्यों करें यूज़। ठीक है, तो 27140 को अभी अगर हम करेंगे तो 8 से लेंगे, क्योंकि 9 3 ज़ार 27 ऑलरेडी होता है। तो लेट्स ट्राई विथ 8 फर्स्ट। सो 8 4 8 एंड 24। लेट्स सी अगर हमारा करेक्ट है तो। सो 13 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। सो 10 माइनस 4 6 6, यस करेक्ट है। देखिए, सो अभी अब हमें डेसिमल्स पे आना पड़ेगा। करेक्ट, सो 2652 है, सो 11718 करेक्ट। अभी हमें किस पे आना पड़ेगा, डेसिमल्स पे, ऐसे हमने बोला। सो डेसिमल पे आने के लिए अभी हम फिर से करेंगे। फिर से 8 पे आएंगे। ठीक है, सो फिर से अगर हम करेंगे तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, 24488, यहाँ पे 0 लगा देंगे। एंड दिस इज हाउ इट गोज ऑन। तो हमें क्या आंसर मिलता है, 11718.8, राइट। अगर हम एक और डेसिमल प्लेस लेंगे तो वो भी ले सकते हैं। देखिए, दिस इज हाउ वी गेट इट। ये जो वैल्यूज़ पे बहुत डिपेंड करता है कि ये वैल्यूज़ क्या दी है। अगर आपको 1.6123 दिया है, 1.6120 दिया, उसी से आंसर आपका चेंज हो जाता है। करेक्ट, सो दिस इज वॉट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, तो चलिए डिवीजन करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप लोग ध्यान से करिए बस। चलिए, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस लिए उन सब में हमें पॉजिटिव पावर्स दिया गया था एन का। अभी हमारे पास नेगेटिव पावर्स है, देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे -120 है, सो दैट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट। नाउ वी विल यूज द डिफरेंट फार्मूला। ठीक है, तो चलिए पहले पी का वैल्यू ले लेते हैं। पी का वैल्यू क्या दिया है हमारे पास, 8 लाख रुपीज़। करेक्ट, सो मिसेस सूद ने कितने रुपीज़ का लोन लिया है, 8 लाख रुपीज़ का हाउसिंग लोन लिया है। नाउ शी इज गोइंग टू पे इन 10 ईयर्स। इफ शी इज गोइंग टू पे इन 10 ईयर्स, शी विल पे हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स, 120, right? So 120 installment she will pay, and the interest is going to be charged as 10.5 upon 1200। अरे ये नंबर आ गया हमारे पास। चलिए, so 105, so let's do the calculations। so 21, और ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 24। ठीक है, 2400। ठीक है, अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 21 को 2400 से डिवाइड करके। देखिए, अभी जो वैल्यू दी है ना, इससे आपको बहुत ईजी हो जाता है कैलकुलेट करना, क्योंकि ये जो वैल्यू देगी 1 प्लस आई की वैल्यू है, तो इससे अगर आप निकालेंगे तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.00875। तो ज़्यादा आपको कुछ के नहीं कैलकुलेशन करना है। सो नाउ दिस आर द वैल्यूज दैट यू हैव, और 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन का वैल्यू आपको ले देना है। सो 1.00875 रेज टू -120, और उसका वैल्यू कितना दिया गया है आपको क्वेश्चन में, 0.35154, राइट।
चलिए अभी हम कैलकुलेशन करते हैं ना। अभी देखिए हमें EMI का वो फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें नेगेटिव पावर आती है। तो वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, P इंटू आई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला हमने फिर से पॉजिटिव वाले को नेगेटिव में कन्वर्ट करके लिया है। सो नाउ वी हैव 8 लाख रुपीज़। आई का वैल्यू है 105 अपॉन 12,000 और ये वैल्यू है 1 माइनस 0.35154। ठीक है, चलिए अभी ये 3 0 हटा देते हैं। तो 800 इंटू 105 अपॉन 12 इंटू फिर 1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको यहाँ करके दिखा देते हैं। 35154, सो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, सो 0.64846। चलिए अभी हम इसको डेसिमल्स को हटा देते हैं। ठीक है, अब 105 को हम 8 से कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको थोड़ा और डिवाइड कर लीजिए, फिर से कर लीजिए। ठीक है, अब 105 इंटू 200 तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आप चाहे को 3 को 5 से भी कर सकते, 105 को कर सकते हैं 3 से। सो यू गेट 35। 35 इंटू 2 कितना होता है 70। सो 77,000 हो गया। सो अभी आपके पास कितने जीरोज और हैं स्टूडेंट्स, 4 5 जीरोज और हैं। ठीक है, अपॉन 64846। अब आपको सिर्फ डिवाइड करके आंसर बताना है। सो डिवाइड करने के लिए आपके पास नंबर क्या है, देखिए 700 और 5 जीरोज और है। ठीक है, किससे डिवाइड करना है, 64846 से। तो आप ले लीजिए 5 नंबर शुरू के, तो 1 से जाएगा 64846 64846। ठीक है, तो 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अभी आप देखिए अगर आप जीरो नीचे लेंगे तो वो भी डिविजिबल नहीं है, तो ऊपर एक और जीरो जाएगा, अभी फिर एक और जीरो ले लीजिए। ठीक है, अभी आप करिए इसको डिवाइड। लेट्स टेक 7 6 2 4 3 जाएगा, इधर 5 जाएगा और फिर से 3 चला जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स डिवाइड। 15 और 7 को किया तो 8 हो जाता है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। तो देखिए ये आ गया हमारा। फिर से हम 0 ले लेते हैं। दिस इज हाउ इट गोज ऑन स्टूडेंट्स, राइट। तो आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ये लास्ट स्टेप कैलकुलेशन अगर ये करेक्ट हो जाता है तो आपका पूरा आंसर करेक्ट हो जाता है। सो वी गेट हियर 9। सो 9 6 we have 54, then 5 we have carry forward, so 1, then 4 we will get 6, 7 we get carry forward, then 4 we get carry forward. Okay, this is how it goes on. So 1079 भी फिर से और 0 बाकी है हमारे पास। ठीक है, तो ये 6 हो गया, 8 1 0 7 1 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। तो 3 5 1 6 6 0 हो गया हमारे पास। नाउ अभी हम कर लेते हैं इसको 4 से। So 4 6 are 4 and then we get 16. 16 में 2 ऐड किया तो we get 18 and then 1 we get 3 and again we get 3 and then 1 we get again 2 we get 25. This is how it goes on students, right? So आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि आपको ध्यान से थोड़ा करना है। ठीक है, थोड़ा हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम कर लेते हैं इसको। ये 5 से जा रहा है क्या, एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा आ रहा है तो ठीक है 5 से कर लेते हैं। तो 5 से कर लेते हैं, तो 5 6 0 और ये 3 फॉरवर्ड हो जाएगा हमारे पास, फिर 2 फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर 4 फॉरवर्ड हो जाएगा और फिर 2 फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 10795 हो गया। ठीक है, ऐसे करके यू कैन कैलकुलेट। नाउ इफ यू वांट टू गो फॉर डेसिमल्स यू कैन गो फॉर डेसिमल्स आल्सो। सो नाउ लेट्स डू इट। सो इट विल कम आउट टू बी अराउंड 0 एंड दिस इज 6 and 3, 6 and 2 7 3, राइट। फिर से हमने एक 0 लगा दिया डेसिमल के लिए। सो 3743, तो हमारे पास इट विल बी अराउंड
अभी हमने 5 से किया था, अभी हम 6 से कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ इट गोज ऑन स्टूडेंट्स. ठीक है, सो हो सकता है 5 से ही हो. सो दिस विल बी द आंसर. ठीक है, तो हमारा ये आंसर जो है वो कंटिन्यूड हो सकता है. सो अभी हमारे पास क्या बन जाता है यहाँ पे, देखिए 10795.5 एंड सो ऑन, राइट. तो अगर आप 2 प्लेसेस तक देंगे तो आप वो भी दे सकते हैं. तो हमें आराम से ध्यान से कैलकुलेशन करना है. और एक चीज़ और ध्यान रखिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर योर बोर्ड एग्जाम, कि आप जो है ये कैलकुलेशन सब फेयर में करिए. कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होता, कोई अनटाइडी वर्क नहीं होता. साइड में एक मार्जिन बनाइए और वहाँ पे करिए आराम से. करेक्ट, छोटा छोटा करने की, किसी और पेज पे करने की ज़रूरत नहीं है. इससे आपकी जेन्युइनिटी भी दिखती है कि हाँ स्टूडेंट ने कहाँ रॉन्ग किया है. अगर कहीं आपने लास्ट स्टेप में एरर किया है तो टीचर विल गिव कट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. मिस्टर एक्स बोरोड rupees so and so from a bank to purchase a house and decided to repay by monthly installments of 10 years. So bank charges interest at 9% compounded monthly. Now कितना रुपए लिया है उसने, he has taken 10 lakh rupees. So P will be what, 10 lakh rupees. ठीक, now I will be what, I will be 9 upon 1200. देखिए, ठीक है. सो अभी सॉरी 3 और 12 अगर हम कट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 3/4. करेक्ट. सो 3/4 इंटू 100. सो 3/4 कितना होता है, देखिए स्टूडेंट्स 0.75/100. तो आंसर विल बी 0.0075. और n कितना हो जाएगा, 10 है तो 10 इंटू 12 120 ईयर्स. तो देखें यहाँ भी नेगेटिव पावर गिवन है आपको क्वेश्चन में. तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है. 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. सो 1 प्लस 0.0075 रेज टू माइनस 120. सो वो आपको वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.40793. ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं कैलकुलेशन. अब ई का फॉर्मूला आप सबको पता है, फॉर नेगेटिव पावर पी इंटू आई एंड 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन. सो पी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 10 लाख. आई का वैल्यू है हमारे पास 0.0075 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 0.40793. चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इसके 4 जीरोस यहाँ पे कट कर देते हैं इससे. ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 7029 5. करेक्ट. तो 100. अभी हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो 5 जीरोस और आ जाएंगे हमारे पास. ठीक है, 75. तो बस अब हमें इसको डिवाइड करना है 59207 को. ठीक है, तो अब हमारी कैलकुलेशंस इतना इजी हो गया है. चलिए अभी हम आगे कर लेते हैं कैलकुलेशंस को. आगे करने के लिए अभी हमें 75 को मल्टीप्लाई करना है. कितने जीरोस हैं हमारे पास, ध्यान से देखिए. बस जीरोस कम ज़्यादा नहीं करिएगा क्योंकि उससे सीधे आंसर पे बहुत बड़ा इफेक्ट आता है. ठीक है, तो चलिए अभी हम कर लेते हैं 75 और अभी हमारे पास है 7 जीरोस. ठीक है, काउंटिंग ठीक से करिएगा बस जीरोस की, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलिए अभी हम निकालते हैं EMI. तो EMI अगर हम निकालते हैं तो चलिए स्टूडेंट्स में एक चीज़ और निकालनी है. देखिए EMI लिखा है और टोटल इंटरेस्ट पेड लिखा है. ठीक है, EMI और टोटल इंटरेस्ट पेड निकालना है आपको, दोनों चीज़ निकालनी है. यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट पेड का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं. टोटल इंटरेस्ट पेड कितना होता है, टोटल अमाउंट आपने कितना पे किया थ्रू EMI, दैट इज N इंटू EMI माइनस द प्रिंसिपल, मतलब आपने जितना लोन लिया था. तो आपने टोटल EMI जो पे की हैं उनका सम और माइनस आप कर दीजिए उसमें से अपना प्रिंसिपल. चलिए अभी इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपली. तो अभी जगह नहीं है तो हमें थोड़ा रफ में करना पड़ेगा. तो चलिए इसको रफ में कर लेते हैं. लेट्स डिवाइड. पहला तो फंड से ही जाएगा, वो तो हमें दिख रहा है बिकॉज 75,000 लेंगे अगर हम 59,207 से करेंगे. ठीक है, तो चलिए अब उसको कर लेते हैं फिर उसके आगे करते हैं. चलिए ध्यान से करिए स्टूडेंट्स, मैनुअली करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी करना अच्छी बात है. अगर एग्ज़ाम में करेंगे, एग्ज़ाम में फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और आपका मन भी नहीं करेगा. इफ़ यू आर यूज टू इट तो आपको एग्ज़ाम में भी अच्छा लगता है. ठीक है, डोंट यूज़ द कैलकुलेटर फॉर इट. ओके, देखिए तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 12667.42. चलिए अभी ये हमारा EMI हो गया. अभी हम टोटल इंटरेस्ट पेड निकाल लेते हैं. 120 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं.
और इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 10 लाख रुपीज़ जो उसने लोन लिया था। ठीक है, चलिए अभी 120 को मल्टीप्लाई करते हैं 12667.42 से। वन 120 पेमेंट्स किए हैं तो 12 से करते हैं, सो 150 के अराउंड आना चाहिए। सो 152090.4 करेक्ट। इसमें से 10 लाख माइनस कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिल जाता है, देखिए तो आपको सिंपली आपको मिल जाएगा आंसर कि उसने कितना इंटरेस्ट पे किया। सो आप 15,20,90 रुपीज़ में से 10 लाख माइनस कर रहे हैं, सो व्हाट विल यू गेट 0.26, 52,000, 5,20,000, सो यू गेट सिंपली 520090, इतने रुपीज़ का उसने 5,20,090 रुपीज़ का उसने इंटरेस्ट पे किया 10 लाख के रुपीज़। सो दिस इज हाउ डू वी फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट वी हैव हियर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ पर्सन सेल्स हिज ओल्ड कार फॉर रुपीज़ 1 लाख, सॉरी या 1 लाख टू बाय अ न्यू कार फॉर रुपीज़ 2,50,000। तो टोटल कार की जो प्राइस दी गई है वो आपको कितनी कितनी दी गई है, टोटल कॉस्ट 2,50,000। उसमें से उसने 1 लाख का तो अपना कार ही बेच दिया है स्टूडेंट्स, देखिए करेक्ट। तो आपके पास कितने रुपीज़ का बचा अभी, 1,50,000 का बचा। सो 1,50,000 का वो लोन ले सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसमें से भी उसने कुछ अमाउंट कैश में दिया है और द रेस्ट ही इज गोइंग टू टेक लोन। सो 1,50,000 इज नॉट द लोन पार्ट, 1,50,000 में से एक्स एक कैश पार्ट है, बाकी लोन है, करेक्ट। और वो लोन को कैसे पे कर रहा है, वो लोन को पे कर रहा है विद द EMI ऑफ ₹7,000 एंड 18 इंस्टॉलमेंट्स में ही इज पेइंग योर लोन। लोन मतलब प्रिंसिपल, करेक्ट। दैट इज x प्लस p इज 1,50,000। तो पहले अगर हम p निकाल लेते हैं तो हम x का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अब आप p का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए p का वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, हमने आपको बताया था, जिसमें नेगेटिव पावर हो। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेगेटिव पावर है क्योंकि ही इज गोइंग टू पे इन 18 इंस्टॉलमेंट्स। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था अगर आपको याद हो, सो e इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। देखिए पीछे आप स्लाइड पे जाके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है नेगेटिव पावर का फॉर पी। सो नाउ ई इज गिवन हाउ मच, 7,000। अभी हम आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आई कितना दिया है, 6%। तो 6% का मतलब 6/1200, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/200 विच इज 0.005, करेक्ट। और एन कितना दिया है, ऑलरेडी 18 इंस्टॉलमेंट्स दिया है। सो नाउ 1 minus 1 plus I will be 1.005 रेज टू माइनस 18, और ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। आई का वैल्यू 0.005 है। सो 7,000 इंटू कितना वैल्यू दिया है, 1 माइनस 0.91413, करेक्ट, 0.005। चलिए बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। माइनस करते हैं, 10 माइनस 3 7 होता है, 9 1 8 होता है, 9 4 6 होता है, 8 होता है, और ये बन जाएगा आपका 0, करेक्ट, अपॉन 0.005। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ 5 जीरोज़ है तो 2 जीरोज़ आ जाते हैं, ये 2 जीरोज़ यहाँ कट हो जाते हैं। तो चलिए बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7 9 4 फॉरवर्ड, 6 8 4 फॉरवर्ड, इसको हमें सिंपली 5 से डिवाइड करना है, ओके। एक जीरो और है, बस इतना सा हमें डिवाइड करना है, उससे हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वो डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है। ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हैं। 1 2 1 6 1 8, देखिए कितना अच्छा सा नंबर आया है हमारे पास, करेक्ट। सो नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशंस, इसको डिवाइड करके, ठीक है। नाउ लेट्स डू इट। एक बार कैलकुलेशंस फिर से चेक कर लीजिए कि हमने कोई गलत तो नहीं किया है ना। 49 56 में से 4 6 ऐड 8 48
चलिए ये आ गया हमारा आंसर। अब ये हमारा प्रिंसिपल हो गया 1,21,618। तो हमारे पास ये प्रिंसिपल है 1,00,000। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1,50,000 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 121,618। तो कितना आंसर हो जाता है देखिए 2,8,3,8,2। सो इतने रुपीस उसने कैश में दिए होंगे। सो दैट इज व्हाट द आंसर इज। देखिए बुक में कुछ और आंसर दिया हुआ है आंसर की में, क्योंकि उन्होंने जो वैल्यूज लिए होंगे वो 0.91413 के आगे भी वैल्यूज दिए, हमने उतने सारे वैल्यूज नहीं लिए हैं, इसलिए आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस है। बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, एग्जाम में जहाँ तक के डेसिमल्स आपको दिए हैं वहाँ तक का यूज़ करिए, और कोई भी आप डेसिमल कम नहीं करेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि फिर वो आंसर्स बहुत वेरी करते हैं, थाउजेंड्स में हंड्रेड्स में आंसर वेरी करने लगता है। सो बट जस्ट हैव कॉन्फिडेंस एंड ट्राई टू डू इट प्रॉपरली। चलिए तो अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें उसने कितना लोन लिया है 1,50,000। सो प्रिंसिपल कितना है 1,50,000। ठीक है। नाउ टाइम कितना है 10 ईयर्स। सो 10 इंटू 120, सॉरी 12, सो दैट विल गिव यू 120। ठीक है। और अभी हमारे पास आई कितना है 12/1200। सो कितना हो जाएगा हमारे पास 1/100 इज 0.01। सो 1 प्लस 0.01 का वैल्यू रेस टू 120। चलिए इसको पॉजिटिव पावर से सॉल्व कर लेते हैं। सो 1.01 रेस टू 120 का वैल्यू हमने आपको दिया है। ठीक है। चलिए now we have to use the formula for finding the monthly payment and the total interest paid। total interest का फॉर्मूला क्या होता है हमने आपको बताया था, n into EMI माइनस प्रिंसिपल, राइट। ये हम लास्ट में यूज करेंगे। अभी हम प्रिंसिपल का फॉर्मूला और EMI का फॉर्मूला यूज करते हैं पॉजिटिव पावर वाला। तो चलिए यूज कर लेते हैं। सो EMI का फॉर्मूला क्या होता है, PI इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन अपॉन 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। सो वो P कितना है 1,50,000, आई कितना है 12/1200 दैट इज 0.01। अभी हमारे पास 1 प्लस आई रेज टू एन का वैल्यू क्या है 3.3003, और हमारे पास -1 करके क्या वैल्यू आ जाएगा 2.3003। इसका डेसिमल हटा दीजिए, करेक्ट। तो ये 1/100, इसके भी 2 पॉइंट्स हटा दीजिए। सो 1500 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 33003 से, और 23003 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। चलिए ये एक सिंपल सा हो गया। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। 1500 को किससे मल्टीप्लाई करना है 30,003 से, और फिर लास्ट में हमें इसको डिवाइड करके लेना है। चलिए वो कर लेते हैं हम डिवाइड। पहले 15 को 33003 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं करते हैं क्योंकि फिर हमारा आंसर जो है वो हमें इंटरेस्ट रेट का भी निकालना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए अच्छे से। तो चलिए अभी हम कर लेते हैं, पहले 33003 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 से। सो 33, अभी इसको हमें डिवाइड करना है 23003 से। ठीक है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लेगा बट लेट्स डू इट। चलिए 2152.08 आ रहा है। ठीक है। तो अभी हम इसको कर लेते हैं 2152। सो एन कितना है 120, और 2152.08 को मल्टीप्लाई करके लेट्स सब्ट्रैक्ट द P 1,50,000 टू फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड। ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, एक एक डेसिमल से बहुत फर्क पड़ता है, हाँ उतना बस आप ध्यान में रखिएगा। अभी हम यहाँ 0.08 की जगह सिर्फ 2152 लेंगे ना तो भी बहुत डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। तो वो आंसर्स वहीं पे ऊपर नीचे हो जाते हैं, डोंट वरी, थाउजेंड्स तक हो जाते हैं। सो डोंट वरी मच, बस जस्ट कॉन्फिडेंट कि हमने जो कैलकुलेशंस किए हैं वो सही हैं। ओके, इसीलिए मैनुअली करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैलकुलेटर हो गया आपका वो बहुत सारे डेसिमल्स तक आंसर्स देगा। सो डेसिमल्स अगर आप उतने सारे यूज़ करेंगे वो पॉसिबल नहीं है मैनुअली करना। सो इसलिए आप उतने ही डेसिमल्स यूज़ करिए जितना आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास कितना आ रहा है, अब इसमें से हमें 1,50,000 को माइनस करना है टू फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड।
देखिए, आर डी शर्मा में जो आंसर्स दिए हैं उससे थोड़े वेरी करेंगे हमारे आंसर्स, बिकॉज उन्होंने वैल्यूज बहुत बड़े बड़े लिए हैं। हमने सिर्फ उतने लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में 4 प्लेसेस तक मोस्टली दे आर गिविंग, तो हमने उतना ट्राई किया है। और वैल्यू उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है, अगर आप लॉग से यूज़ करेंगे तो आंसर्स माइट बी डिफरेंट। सो दैट इज़ वॉट वी हैव. So I hope all of you would have understood all the questions from the exercise of R.D. Sharma. If you have liked it, please share and subscribe. Okay, thank you everyone.